दोस्तों अभी फरवरी का महीना चल रहा है और मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं विंटर के ढेरों फूल खिले हुए हैं। दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अगर ढेरों फूल अपना गार्डन में खिला रहे तो दोस्तों वैसे ही फरवरी और मार्च के महीने में आप बहुत सारे पौधे हैं जिसे आप नर्सरी से बाय कर सकते हैं या तो कटिंग से घर में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक मेरा यही है कि आप फरवरी और मार्च के महीने में कौन कौन सा पौधे को आप घर में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल सन टेरेस गार्डन। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जिस पौधे के बारे में आज हम बात करेंगे उस पौधे का नाम है क्रोटन, जिसको आप अभी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करने के लिए आप इसका कटिंग ले सकते हैं। पेंसिल के साइज का 6 से 7 इंच साइज का एक कटिंग आप लेके उसको अभी ग्रो कर सकते हैं। अभी इसको ग्रो करने का परफेक्ट टाइम है। आप इसको आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं या तो फिर आप नर्सरी से बाय कर सकते हैं। नर्सरी से अगर आप पौधा बाय करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा छोटा पौधा बाय करने के लिए। छोटा पौधा अगर बाय करेंगे तो आपको खर्चा कम पड़ेगा और बड़ा पौधा अगर आप लेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा छोटा पौधे से। इस पौधे को आपके बगीचे में ऐसे जगह पर रखिए कि जहाँ 2 से 3 घंटे का धूप मिले। ये पौधा ज़्यादा धूप नहीं मांगता है दोस्तों, थोड़ा सा धूप मिलने से ही काफ़ी है। इसको इंडोर भी इसीलिए रखा जा सकता है और आउटडोर में भी इसको रखा जा सकता है। दोस्तों ये एक बहुत सुंदर पत्तेदार पौधा है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे मधुकामिनी के बारे में। मधुकामिनी एक सुंदर फूल वाले पौधे हैं जो छोटा छोटा व्हाइट कलर का सुगंधित फूल देते हैं। दोस्तों इसको भी आप इसी टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये टाइम इसके लिए परफेक्ट है कटिंग से ग्रो करने के लिए, या तो आप नर्सरी से भी इसको ला सकते हैं। ये एक परमानेंट फूल वाले पौधे हैं। दोस्तों इस पौधे को भी आप 3 से 4 घंटा या 5 घंटे की धूप जरूरी है दोस्तों इसको, लेकिन इससे ज़्यादा भी धूप इसके लिए जरूरी नहीं है। इसको भी आप लाके अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे जेट प्लांट के बारे में। जेट प्लांट को लाकी प्लांट भी कहा जाता है। इस प्लांट को आप नर्सरी से भी बाय कर सकते हैं। नर्सरी से इसको बाय करने से आपको 150 रुपया से शुरू होता है। छोटा सा प्लांट 150 रुपया में आता है। दोस्तों इसका बड़ा प्लांट मिलने से तो और भी प्राइस कॉस्टिंग और भी ज़्यादा आएगा। इसको आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कटिंग एक लेके आप मिट्टी में लगा देने से, जैसे देखिए ये मैंने लगाया हुआ है, इस प्लांट को आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। इसका पत्तियों को भी आप मिट्टी में लगा देने से उससे पौधा निकल आता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों। फिर भी ये कटिंग से इस टाइम में आप इसको कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोहियो प्लांट के बारे में। ये एक बेस्ट इंडोर प्लांट है। इसको भी हम फरवरी से लेके मार्च के अंदर में इसको हम कटिंग से लगा सकते हैं या तो फिर नर्सरी से भी बाय करने सकते हैं। इसको कटिंग से लगाना एकदम इजी है दोस्तों। ये एक हार्डी प्लांट है और ये बहुत जल्दी बुशी हो जाता है। इसको एक बार आप घर में लाएंगे तो सालों साल आपके घर में टिके रहेंगे। इस प्लांट को पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है दोस्तों और धूप भी उतना नहीं चाहिए इसको, इसलिए इंडोर में अच्छे से ग्रो करने सकते हैं। न्यू गार्डनर को ये प्लांट बहुत अच्छा रहता है लगाने से। इस प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। इस प्लांट के नीचे से नया नया स्टेम निकलते रहते हैं इस तरह। इस प्लांट को ये देखिए दोस्तों, इस प्लांट के इस स्टेम को
यहाँ से कट करके आप किसी भी कंटेनर में मिट्टी के साथ लगा दीजिए। आसानी से ये पौधा बन के तैयार हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है इसको लगाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्नेक प्लांट के बारे में। स्नेक प्लांट एक बेहतरीन इंडोर प्लांट है। इसको भी आप फरवरी से मार्च के बीच में इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको अपना गार्डन में जगह दे सकते हैं। ये एक बेहतरीन इंडोर प्लांट में से एक है। ये प्लांट एयर प्यूरीफायर का काम भी करता है। दोस्तों, इस प्लांट को आप नर्सरी से बाय कर सकते हैं, या तो फिर आप एक पत्ती ले इसका और उसको मिट्टी में गाड़। स्नेक प्लांट को लगाने के लिए पत्तियों से ही इसको लगाने सकते हैं दोस्तों, एकदम आसानी से, जैसे कि मैंने लगाया है। ये देखिए दोस्तों, एक कप में मैंने मिट्टी लिया और एक पत्ता वहाँ में लगा दिया, फिर उससे एक छोटा सा बेबी प्लांट निकल के आया है। ऐसे ही आप पत्तियों से इसको अभी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्लोनिमा प्लांट के बारे में। एग्लोनिमा प्लांट एक बहुत सुंदर सा पत्तियों वाला प्लांट होता है। ये एक इंडोर प्लांट है। इसको ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए इंडोर में ही ये अच्छे से ग्रो होता है। ये देखने में बहुत सुंदर पत्तियों वाला प्लांट है। इसको भी आप नर्सरी से ला सकते हैं इस सीज़न में। अब हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट के बारे में। स्पाइडर प्लांट एक इंडोर प्लांट है और इसको भी आप इस सीज़न में अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। इस प्लांट को लगाना एकदम इजी है, नहीं तो आप इसको नर्सरी से भी परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्ट इसका नहीं है नर्सरी में भी, क्योंकि इस प्लांट को घर में ही आसानी से उगाया जा सकता है। इस प्लांट को एक बार आप घर में ला के रखें तो इस प्लांट से रनर्स निकलते रहते हैं। जो रनर्स आप अगर काट के लगा दें तो इससे ढेरों पौधे तैयार हो जाता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का रनर्स, ये देखिए, इस तरह का रनर्स को आप अगर यहाँ में काट के आप अगर इस तरह का रनर्स को आप यहाँ में काट के इसको मिट्टी में अगर लगा दें तो इससे ही आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह इस स्पाइडर प्लांट को तैयार करना कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों। ढेरों एक से एक पौधा आप लेके जाएंगे तो इससे ढेरों पौधे तैयार हो जाएंगे। आप पौधा लगाते लगाते थक जाएंगे। इस तरह स्पाइडर प्लांट इजीली आप ग्रो कर सकते हैं घर में ही। तो इस टाइम में आपका परफेक्ट टाइम है इस प्लांट को ग्रो करना, तो इसीलिए आप अभी इस प्लांट को लगा सकते हैं। दोस्तों, ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट को भी आप इसी टाइम आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। इसको आप नर्सरी से अगर लाएंगे तो 150 से 300 रुपये में पड़ेगा। 150 से 300 रुपये में इसलिए पड़ेगा कि छोटा पौधा 150 रुपया या 200 रुपया, और नहीं तो बड़ा पौधा होने से 300 साढ़े 300 रुपया में आपको लाना पड़ेगा। और आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। पत्तियों का कटिंग ऐसे ले, यहाँ से पत्ती काट के फिर इसको पानी में ग्रो करें। 1 महीना लगेगा, इसमें जड़ आ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है ये पौधा। इस पौधे के बारे में मुझे तो मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए इस पौधे का नाम। इसको भी आप इस फरवरी से मार्च के अंदर में आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने कटिंग से ही इस पौधे को एक जगह से लाया था और इसको ग्रो किया। ये भी एक सुंदर गार्डन को ग्रीनरी देने वाला एक पौधा है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे एरेलिया प्लांट के बारे में। एरेलिया प्लांट को भी आप इस सीज़न में आसानी से ग्रो कर सकते हैं कटिंग के थ्रू। इसको ऑर्नामेंटल प्लांट भी कहा जाता है। ये एक इंडोर और आउटडोर दोनों में ही चलता है। स्पेशली इस प्लांट को ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होता है। ये सेमी शेड एरिया में अच्छे से ग्रो होता है। दोस्तों, इस प्लांट को आप इजीली कटिंग से घर में ग्रो कर सकते हैं। ये अच्छा सीज़न है इसको कटिंग से ग्रो करने के लिए। नहीं तो आप इसको नर्सरी से भी परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्ट इसका नहीं आएगा नर्सरी में भी।
दोस्तों नेक्स्ट जो पौधा मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है फिलोडेंड्रन। फिलोडेंड्रन एक इंडोर प्लांट, बेहतरीन इंडोर प्लांट में से एक है। इस पौधे को आप ब्राइट सनलाइट में रखिए, इसको अच्छे से ये ग्रो करते रहेगा। इस प्लांट को भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप इसके नीचे में देखिएगा छोटा छोटा पौधा निकलता रहता है। इस पौधे को अगर आप दूसरा पॉट में लगा दें तो इससे आसानी से आपको एक पौधा मिल जाएगा। दोस्तों इसको अगर आप नर्सरी में ढूंढेंगे तो नर्सरी में इजीली अवेलेबल है। ये पौधा 100 से 200-300 रुपये में आपको मिल जाएगा। छोटा पौधा अगर लेंगे तो आपको 100 से 120 में आपको ये नर्सरी में अवेलेबल मिल जाएगा। नेक्स्ट पौधा है दोस्तों ड्रेसिना का पौधा। ड्रेसिना एक इंडोर प्लांट है। इसको भी सेमी शेड एरिया पसंद है। ये सेमी शेड एरिया में अच्छे से ग्रो करता है। इसको गर्मियों का सीजन में थोड़ा पानी का आवश्यकता होती है। इसको भी आप इस टाइम में कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को ज़्यादा बड़ा गमले का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, छोटे से गमले में ही चल जाता है। 7 से 8 इंच का गमला इसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट जो प्लांट है उसको ब्रोकन हार्ट प्लांट बोला जाता है। दोस्तों ये प्लांट को भी आप इस टाइम में ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होता है दोस्तों, इसको इंडोर में ही आप रख सकते हैं। ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इसका पत्ती कटा कटा हुआ सा रहता है। ये देखिए दोस्तों इतना सुंदर लगता है ये पौधा दिखने में। इस प्लांट को आप नर्सरी से भी खरीद के ला सकते हैं। नर्सरी में इसको आप खरीदने से 100 से 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वांडरिंग जू। वांडरिंग जू एक खूबसूरत पत्तियों वाला बेस्ट हैंगिंग बास्केट में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप सेमी शेड एरिया में रखिए, अच्छे से ग्रो करेगा और अभी इसका परफेक्ट टाइम है। इसको आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मार्च महीने से इसका ग्रोथ शुरू हो जाता है दोस्तों। ये ठंडियों में थोड़ा ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। इस प्लांट को अभी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है इस प्लांट को। अगर चाहें तो आप नर्सरी से भी इसको परचेस कर सकते हैं। ये 50 से 100 रुपये में आपको नर्सरी में मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है डेविल बैकबोन प्लांट। इस प्लांट को भी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट ठंडियों में इसका पत्ती गिरा देता है और जब गर्मी स्टार्ट होता है तब इसमें धीरे धीरे पत्तियां निकलना शुरू होता है और ये ग्रोथ स्टार्ट करता है। दोस्तों ये बहुत सुंदर दिखने वाला एक प्लांट है। गर्मियों में ये बहुत सुंदर चलता है। इस प्लांट को आप मॉइस्चर मेंटेन करना है। इसका मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। ये ज़्यादा मिट्टी सूख जाए तो इसका पत्ती गिरा देता है। दोस्तों इस प्लांट को भी आप अपने घर में अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ प्लांट जिसको आप फरवरी और मार्च के बीच में आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं या तो फिर आप नर्सरी से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।